नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स पार्क में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का थ्योरी पार्ट देखा था। इस सेशन में हम लोग उससे जुड़े हुए कुछ सवाल देखेंगे। तो आज का जो सेशन होगा वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, राइट। तो इसमें हम कुछ सवाल देखेंगे, इससे आपको डायमेंशनल एनालिसिस का जो हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते थे वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। ओके, पहला सवाल है कि आवृत्ति का बीमीय सूत्र है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का बीमीय सूत्र पता करने से पहले आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का सूत्र पता करना होता है। तो आवृत्ति को अगर मैं एन से सूचित कर रहा हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है 1/t यानी 1 आवर्तकाल। तो ये एन, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी का पावर -1, टी का पावर -1। ओके, आप ऑप्शन देख लो कि टी का पावर -1 कौन है। तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा होगा। तो t-1 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, t-1 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं m0 el0 और t-1 ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, द। आंसर कौन सा हो जाएगा, द। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होगा, यानी पृष्ठ तनाव का बीमा सूत्र क्या होगा। ओके, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र हम लोग लिखते हैं। इसको मैं थोड़ा रब कर दे रहा। ओके, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला पहले लिखो। पृष्ठ तनाव एक तरह का फोर्स है, तो मैं इसको लिखा टी, टेंशन, एफ बाई क्या एल। तो एफ यानी फोर्स है, ml t-2 और बाई क्या एल, ठीक है। इसको बड़े वाला ब्रैकेट में लगा दो भाई। तो बचा क्या भाई, m t-2। आप ऑप्शन देख लो, ये कौन सा ऑप्शन होगा, सा। अब कौन सा ऑप्शन होगा, सा, यानी सी नंबर। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप कौन, गुप्त ऊष्मा का बीमीय सूत्र। तो गुप्त ऊष्मा का बीमीय सूत्र का आपको, गुप्त ऊष्मा का कोई भी भाई फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन फार्मूला लिखोगे, इससे पहले आप उसका फार्मूला लिखो। तो आप इसको सूचित करते थे ना, Q इक्वल टू क्या, ml। एक फार्मूला आप देखिए, तो ये L जो है यही लैटेंट हीट है, इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/m। ये L इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/m। Q ऊर्जा है, क्योंकि ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा होती है। तो इसका फार्मूला लिखो, ml2t-2 और डिवाइड बाई क्या, m, डिवाइड बाई क्या, m। तो बचा क्या, L2t-2। आप देख लो, ऑप्शन मिला लो, L2t-2। यहाँ पे दो ऑप्शन आप मिस्टेक मत करना, सी डी तो होना नहीं, ठीक है। यहाँ तो m का पावर 0 होना ना, कैंसल आउट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए, ठीक है। अब देखो भाई, बल आघूर्ण की बीमा क्या होगी, वो भी तो उसमें हो गया था, बल आघूर्ण की बीमा क्या होगी। तो बल आघूर्ण की बीमा क्या होगी, तो इससे पहले आप इसका सूत्र लिख लो, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुने दूरी, ठीक है, बल गुने दूरी। तो बल का क्या होगा, एफ का क्या होगा, ml t-2 और दूरी का क्या हो जाएगा, एल। दूरी का क्या हो जाएगा, एल। तो ml2t-2। आप ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आ ही आ रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे आपका क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये आपको मैं बता दिया था क्लास में, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन याद रखना, m-l3t-2 होता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। आगे सवाल है कि कोणीय वेग व रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होगी। तो देखिए, कोणीय व रेखीय संवेग, कोणीय संवेग का होता है जड़त्व आघूर्ण गुने दूरी का स्क्वायर, ठीक है। और रेखीय संवेग का क्या होता है, ml t-1, ठीक है। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, बल गुने दूरी का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इसको आराम से निकाल लेना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ml-1 t-2 किस किस की बीमा है, ओके। तो ml-1 t-2 किस किस की बीमा है, तो आप इसको बिल्कुल निकाल लो। कार्य की होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कार्य की क्या होती है, ml
2T-2, ये वाला आप खुद निकाल लेना। ठीक है, आपको अगर दोनों का फॉर्मूला याद है तो दोनों का रेशियो निकाल लेना। ओके, ठीक है। ml2T-2 कार्य का तो ये तो हुआ नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब रेखीय संवेग, रेखीय संवेग का क्या होता है? रेखीय संवेग का होता है ml_1, ml_1, तो ये बात भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया भाई। ठीक है, अब सामने आते हैं, दाब होता है। तो दाब का क्या होता है? दाब का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स लिखो ml_2 और एरिया का लिखो L2। ओके, अब आप बताओ मुझे कि एक में -1 -2 -1 ml-1 और T-2, यानी ये दाब का ही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सा। ठीक है, आगे बढ़े, इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, बीमीय सूत्र ml-1 T-2 किसका होगा? तो ml-1 T-2 आप देख लो, दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, शक्ति। ठीक है, आप एक बार बताओ कि ml-1 T-2 भी किसका हम लोग निकाले थे? शक्ति। आप चेक कर लो, शक्ति का क्या होता है? W बाई में क्या? T। तो W का क्या होता है? ml2 T क्या 2 और बाई T। ये तो शक्ति होगा नहीं, यह प्रत्यास्थता गुणांक होगा नहीं। ठीक है, प्रतिबल, दाब और प्रतिबल का एक ही फॉर्मूला होता है, अगर एक फॉर्मूला है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी एक ही होगा। ठीक है, तो आ और क्या हो जाएगा? सा। ओके, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजक ml_1 किसका है? बल का तो है नहीं, बल का क्या होता है? ml_2, ये नहीं होगा। ऊर्जा का ml2 बिल्कुल नहीं। दाब का बिल्कुल नहीं, दाब का तो ml-1 ये तो दिख ही रहा है। संवेग तो ml-2, यानी संवेग अगर हम p लिखेंगे, ठीक है, तो p इक्वल टू क्या होता है? mv। तो m क्या होता है? mv का क्या होता है? lt-1। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, mlt-1 संवेग बिल्कुल सही, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दा। आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? दा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का क्या होगा? प्लांक नियतांक पहले आप फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला जानते हो ना, E=H न्यू, आवृत्ति है ये, तो H अगर निकालना होगा हमें तो E=E/न्यू। E का क्या होता है? ml2T क्या 2 और बटा में क्या? T-1। ओके, तो ml2T-1, ml2T-1 कौन सा है भाई? देखो जरा, तो ए नंबर में ही आ। निम्न जोड़ों में एक अथवा अधिक राशियों में, ये आपका दिया हुआ आंसर टिक लगा हुआ है, फिर भी आप लोग इसे खुद से निकाल कर देखना क्या ये सही है। तो ये आंसर सही है। बल युग्म जो होता है ना, बल युग्म जो होता है वो होता है m से उसको सूचित करते हैं और उसका फॉर्मूला हो जाता है m=F/d। ठीक है, तो ml2T-2 और कार्य का तो ये और दा तो होना ही, इसमें कोई शक कहीं से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियों के निम्न युगों में से किसकी विमाएं समान है? ओके, अच्छा एक बात बताओ कि कार्य तथा शक्ति की विमा समान होगी? बिल्कुल नहीं होगी। संवेग तथा ऊर्जा की कैसे होगी भाई? बिल्कुल नहीं। दाब और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा की, और दाब और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा की, देखो भाई एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, तो ऊर्जा का क्या हुआ? पहले नंबर ये निकालो, ml2T-2। ठीक है, ओके। एकांक क्षेत्रफल तो ये L2 mt-2। ठीक है, ये दाब बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक दाब है, तो दाब का क्या होता है? दाब आप निकालो, फोर्स बाय एरिया, तो क्या हो जाएगा? ml_2 और ये क्या है? L2, तो ml-1T-2, ये तो हो गया दाब का। ठीक है, अब आयतन, एकांक आयतन की ऊर्जा की, आयतन भाई। ओके, ऊर्जा, ऊर्जा का आप लिखो ml2T- क्या 2, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एक पता चल गया, दाब ml-1T-2। ओके, मैं फिर से लिख दे रहा, डोंट वरी। दाब का क्या होगा? यानी P, यानी क्या? P यानी फोर्स, प्रेशर, सॉरी, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स का होता था ml-2 और बाई एरिया L2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ml-1 और T- क्या 2। ठीक है, ये हो गया दाब का, यानी ये हो गया P का।
अब भाई इसकी बारी आती है एकांक आयतन की ऊर्जा की। तो ऊर्जा का पहले आप लिख लो, तो Ml2T-2 एकांक आयतन। तो आयतन क्या होता है, L3 है ना। तो 2 - 3 -1, यानी ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, Ml-1 और T-2। तो देखो भाई, तो ये वाला और ये वाला बराबर हुआ ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, द। आंसर कौन सा हो जाएगा, द। आगे बढ़े, ठीक है, आगे नहीं है कुछ। ओके, अब